हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं यहाँ ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ। ये ब्लाउज़ मैं कुछ सिलाई करने वाली हूँ, डिज़ाइनर ब्लाउज़, मतलब थोड़ा बहुत डिज़ाइन डाल के प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाने वाली हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो ये 2-3 दिन में आ जाएगा दिव्या खन्ना फैशन वर्ल्ड वाले चैनल पे, तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ मैं वीडियो बना रही थी और आज मैं काफ़ी ना, मतलब अंदर से अजीब सा मुझे फ़ील आ रहा था, क्योंकि ना काफ़ी सारी लेडीज़ होती हैं ऐसी जो खुद कुछ नहीं करती हैं लेकिन दूसरों को बड़ा टोन पास करती हैं। तो मुझे ना बड़ी अजीब सी चीज़ें लगती हैं। कई बार मैं सोचती हूँ कि यार किसी को कुछ नहीं बोलना, छोड़ो मत, नहीं बोलते नहीं बोलते, लेकिन जब आप चुप रहते हो ना तो तब ज़्यादा चीज़ें बढ़ने लगती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ। प्लीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और आप कमेंट करके भी बताइएगा कि कितने लोगों के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, है ना। तो देखिए गाइस, जब आप कोई काम नहीं करते हो, आप नॉर्मली बैठे हो घर में, तब लोग आपको आकर बोलते हैं कि यार तुम काम नहीं करती हो, तुम कुछ नहीं करती हो। हालांकि घर के काम हर औरत करती है ना। आप सबको पता है, एक लड़की जब अनमैरिड होती है तब तो फिर भी उसको ये होता है कि चल मम्मी कर लेगी, बहन कर लेगी, कोई काम हम नहीं करेंगे तब भी हो जाएगा काम, मतलब टेंशन नहीं होती। लेकिन अगर किसी लड़की की शादी हो जाती है, उसके बाद वो ससुराल में आ जाती है, तब उसके बाद उसकी जिम्मेवारियां बहुत सी बढ़ जाती हैं। अब ना चाहते हुए या बीमारी में भी इंसान को उठ के बिस्तर से काम करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी कर लो। उस समय हमें कोई उम्मीद नहीं होती कि हमारी मम्मी कर लेगी, हमारी बहन कर लेगी, हमारी ये कर लेगी, वो कर लेगी, कोई उम्मीद नहीं होती, है ना। तब हमें सिर्फ ये होता है कि हमें करना है और हमें ही करना है और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम करते हैं। बेशक हम कितने बीमार हो, हमारी बॉडी हमारा साथ ना दे रही हो, तब भी हम करते हैं। हमारा मन ना कर रहा हो तब भी हम करते हैं। बहुत सी काम ऐसे होते हैं कि करना ही होता है, बस कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब हम वो काम करते हैं तब हमें ये सुनने को मिलता है कि तुम करते ही क्या हो। औरतों को ज़्यादातर ये डायलॉग मिलता ही मिलता है कि तुम करती क्या हो। तो मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहती हूँ कि यार आप लोग क्या सोच के ये डायलॉग मारते हो कि करते क्या हो। जो किया है इतना कुछ, वो किसको दिखाई नहीं देता क्या? आंखें खराब रहती हैं लोगों की। तो मुझे बड़ी गंदी लगती है ये चीज़ जो ऐसे लोग बोलते हैं। हालांकि मेरे घर में मेरे हस्बैंड तो ये बात कभी बोलते नहीं है, मजाक में बोलते हैं, तो मैं मजाक में उन्हें जवाब दे भी देती हूँ कि भाई सारा काम क्या तुम करके गए थे घर से, है ना। तो मैं ऐसे मजाक मजाक में, मतलब मजाक, वो भी मजाक ही करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मैं कितना कुछ करती हूँ। तो मेरे लिए ये बात बोलना बाहर वालों का बहुत आसान है, लेकिन घर वालों को बहुत मुश्किल है ना। तो कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं, तो मेरे को लगा कि मेरे को आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करनी चाहिए इस टॉपिक पे। देखिए, आप जितनी भी लेडीज़ मेरे वीडियो देखती हैं या हाउस वाइफ हैं, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जब आपके साथ कोई ऐसी बातें करता है ना, तो आप उसको एक बार जवाब ज़रूर दो। हर बार इग्नोर मारने से ज़िंदगी नहीं चलती है, और अगर आप हर बार इग्नोर मारोगे तो सामने वाला इंसान की हिम्मत बढ़ जाएगी और वो कंटिन्यूसली आपको इस तरीके के टोन पास करेगा ही करेगा कि आप करते क्या हो, है ना। जब घर आपका अपना है तो मुझे नहीं लगता कि बाहर वालों को कोई भी बोलने का मौका देना चाहिए। और अगर कोई बिना वजह घुसे चले जा रहा है आपकी लाइफ में, तो आप उसको मुंह नहीं तोड़ पा रहे, तो फिर इसमें गलती आपकी खुद की है, मुझे जहाँ तक लगता है। तो मेरी आदत ऐसी है कि मैं लोगों को एक बार जवाब ज़रूर देती हूँ। जैसे अगर मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा फालतू में घुसे चले जा रहा है मेरी लाइफ में, मैं उसे जवाब ज़रूर देती हूँ। क्योंकि होता क्या है, अगर आप जवाब नहीं देते हो या अगर आप सामने वाले की रिस्पेक्ट की वजह से आप अपना मुंह बंद रखते हो, चार बातें सुन लेते हो, तो सामने वाले को लगता है कि यार इसको तो बोलना नहीं आता, ये तो गूंगा है और हम कुछ भी बोलेंगे ये बर्दाश्त करेगा, इसका काम है बर्दाश्त करना। तो यार हम किसी का लेकर नहीं खाते हैं, है ना। किसी का भी हक नहीं बनता। मैं तो ये बोलूँगी कि हक तो किसी का भी नहीं बनता कि कोई भी किसी को कुछ बोल जाए। बोलना ही नहीं चाहिए, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। लेकिन सामने वाला अगर अपनी इज्जत के नहीं सोच रहा, तो फिर आप क्यों उसकी बातों को सुन रहे हो। तो मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं, देखो, मैं जवाब दे देती हूँ अगर कोई बाहर का है तो। कि अगर कोई बोल रहा है कि तू करती क्या है पूरा दिन, तो मैं उनसे कहती हूँ कि आपको अगर लगता है ऐसा कि मैं कुछ नहीं करती, तो आओ 2 दिन मेरे घर रह लो और काम करके देख लो कि मैं क्या करती हूँ, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या करती हूँ। उनका मुंह वहीं बंद हो जाता
और अगर वो बोलते हैं कि नहीं तू कुछ नहीं करती, तो मैं बोलती हूँ हाँ मैं कुछ नहीं करती, मेरे घर का राशन पानी सारा आप चला रहे हो, मेरे घर का खाना बना के आप भेज रहे हो, मेरे घर में सफाई आप करके जा रहे हो, तो मैं कहाँ कुछ करती हूँ, मैं तो बिस्तर तोड़ती हूँ बस सारा दिन। मैं ये बात बोल देती हूँ, कई बार बोल देती हूँ जब मेरा दिमाग घूमा होता है तो। क्योंकि देखिए ज़िंदगी में जब भी आप आगे बढ़ने की सोचोगे ना, तब ऐसे गंदे लोग बहुत मिलते हैं। इनको गंदे लोग ही बोलते हैं, जो दूसरों की लाइफ में घुसे चले जाते हैं, बिना टिकट के घुस जाते हैं, तो इनको गंदे लोग ही बोलते हैं। तो जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं ना, तो ऐसे लोगों को जवाब अगर हम नहीं देते हैं तो हम भी खुश नहीं रह पाते। हमारे पूरा पूरा दिन हमारे दिमाग में ही घूमता रहता है कि यार फलाने ने हमें ये बात बोली थी, ऐसी बात क्यों बोल गया, वो क्यों बोल गया। हम बस इसी सोच में पड़े रहते कि यार बोल क्यों गया। अरे वो जो बोल के गया उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कितना कुछ बोल के चला गया आपको, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और आप उसी चीज़ के बारे में पूरा पूरा दिन अपना मिट्टी कर रहे हो। तो मैं ये कहूँगी कि वहीं के वहीं जवाब दो और उस चीज़ को वहीं के वहीं ख़त्म कर दो, ताकि आपका पूरा दिन मिट्टी ना हो और आप अपने काम से डगमगाओ ना, आप अपने काम पे फोकस कर पाओ। तो सेम चीज़ कल मेरे साथ हुई, इसीलिए मेरा कल व्लॉग ही नहीं आया, मेरा मन ही नहीं किया कि व्लॉग बनाऊं। क्योंकि ना कल मैंने किसी को, मतलब किसी से मेरी ऐसी बात हुई, तो ऐसी बात होते होते में ये बात हुई, और उसके बाद ना मैं पूरा दिन इस बारे में सोचती रही। तो मैंने फिर मन में सोचा कि यार मैंने जवाब क्यों नहीं दिया, मुझे देना चाहिए था जवाब, है ना। तो यही चीज़ होती है कि जब आप जवाब नहीं देते हो, आप सामने वाले की बात सुन लेते हो ना, तो फिर यही होता है कि पूरा दिन इंसान ना तो काम कर पाता है, ना तो कुछ कर पाता है, और डीमोटिवेट और हो जाता है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अपना मोटिवेशन अपने हाथ में होता है। जहाँ पॉजिटिविटी मिलती है वहाँ बैठो, वहाँ काम करो, वहाँ सब कुछ करो। लेकिन जहाँ डिमोटिवेट हो रहा है इंसान, पता है कि आपको डिमोटिवेशन मिल रहा है, तो भाई भाड़ में जाने दो ऐसे लोगों को। मैं अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को बायकॉट करना पसंद करती हूँ। और पता नहीं क्यों कल मैंने कुछ नहीं बोला और मैं चुपचाप बैठी रही, इग्नोर मारने की कोशिश कर रही थी, और इग्नोर तो मैं मार नहीं पाई, लेकिन सारा दिन इसी चीज़ के बारे में सोचती रही। और फिर आज मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि यार मेरा कल पूरा दिन में कोई काम नहीं हुआ, ना मैंने कोई वीडियो बनाया, ना मैंने कोई कुछ किया, ना ही कोई व्लॉग मैंने अपलोड किया, कुछ नहीं किया, एडिटिंग भी नहीं की। तो मेरे को बड़ी गुस्सा सी आई बाद में कि यार मैंने अपना लॉस कर लिया यहाँ पे। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। और अब मैंने सोच लिया है कि भाई अगर कोई सामने से मुझे बदतमीज भी बोले ना इस बात के लिए कि भाई तू जवाब दे रही है, तो भाई बोल लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। क्योंकि देखो भाई, साफ सीधी बात है, अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो, सामने वाला नहीं लेना चाह रहा तो ना ले भाई, मत ले तू, बात ख़त्म। तो बस मैं आप लोगों को यही बता रही थी। और आप लोग बताइएगा अगर आप ऐसे सिचुएशन में होते हैं तो आप क्या करते। मैं ऐसी सिचुएशन में थी, कल पूरा दिन इग्नोर मारने के चक्कर में मैं पूरा दिन मिट्टी कर चुकी अपना, और बहुत बुरा फील हो रहा है अब मुझे। तो आप लोग बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए था ऐसे सिचुएशन में। क्योंकि कई बार मैं भी इंसान हूँ, मैं भी भूल जाती हूँ, और मैं भी पता नहीं समझ नहीं पाती कि मुझे क्या एक्चुअल में करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आप लोग पर प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोग मेरी हेल्प करेंगे, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर।